हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें पढ़ेंगे भाषा की बात, बोलिए और लिखिए। ठीक है, इसमें है कि जो शब्द हैं बोलिए और लिखिए में इन शब्दों का सही उच्चारण करना है। जैसे पहला है बोलिए और लिखिए में, पहला है ग्रामीण, अंतःकरण, उज्ज्वल, श्रम, सही विष्णु। ठीक है, सहिष्णु ये हो गया, तो सही उच्चारण करना है। फिर है दूसरा है सही वर्तनी पर गोला लगाइए। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं, जो शब्द समूह हैं, इसमें गलत और सही दोनों शब्दों का समूह है और इस समूह में से जो सही शब्द हैं उस पर गोला लगाना है। पहला है निर्वाह, निर्वाह, निर्वाह। ठीक है, तो सही जो है निर्वाह होगा। फिर इसी तरह दूसरे में है सहानुभूति, ये जो सही शब्द है ये है सहानुभूति। फिर अतिथि, यहाँ अतिथि का सही शब्द होगा अतिथि। ठीक है, अतिथि के लिए ये शब्द लिखे हैं तो ये होगा अतिथि, और इसमें आशीर्वाद के लिए शब्द लिखा गया है तो जो शब्द है वो है आशीर्वाद। फिर है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जो ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना है जैसे अपनी अपनी, सीधे साधे, ठीक है, और दिन दिन, ग्राम जीवन। तो इनसे वाक्य बनेगा अपनी अपनी। ठीक है, तो अपनी अपनी के लिए वाक्य बना सकते हैं हम, आजकल सभी को अपनी अपनी काम की पड़ी है। ठीक है, ये अपनी अपनी हो जाएगा। फिर दूसरा है सीधे साधे, इसके लिए भी बना सकते हैं, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। ठीक है, ग्राम्य जीवन हमने पढ़ा है तो इसमें ये वाक्य बन जाएगा, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। फिर अगला है दिन दिन। ठीक है, हम लिख सकते हैं दिन 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 महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। फिर ग्राम्य जीवन, ठीक है, तो ग्राम्य जीवन सबका मनचाहा है। ठीक है, सबको पसंद है, बना सकते हैं ग्राम्य जीवन सबको पसंद है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से जल, हवा और विपिन के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, जो ये शब्द हैं इन शब्दों के लिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, वायु, पानी, वन, जंगल, पवन, नीर, समीर, कानन, सलील। अब इन शब्दों का हमें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द निकालना है, अलग करना है। तो जल के लिए हो जाएगा पानी, नीर, सलील। ठीक है, जल का जो पर्यायवाची होगा पानी, नीर और सलील। ठीक है, हवा के लिए इसी तरह, हवा के लिए हो जाएगा वायु। ठीक है, पवन, वायु, पवन और समीर, ये हवा के लिए हो गया। फिर है विपिन, विपिन के लिए होगा वन, जंगल और कानन। ये किसके लिए हो गया? विपिन के लिए हो गया। तो ये दिए गए शब्दों में से हम पर्यायवाची और या समानार्थी शब्द की निकाले। अब है निम्नलिखित शब्दों में से मैं तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर सूची बनाना है। ठीक है, अब इन शब्दों में से तत्सम और तद्भव दोनों शब्द दिए गए हैं, इन दोनों में से हमें दोनों को अलग करना है। तो हम करते हैं, जैसे तत्सम जो शब्द हैं वो हैं पद, ठीक है, धरा, चंद्र, हस्त, अगिन, नयन, देव, कार, आंसू, आम्र। ये क्या है? तत्सम है। और जो बच गए वो हैं चांद, पैर, नैन, हाथ, अमी, काम, ठीक है, सुविता, धरती, सुविधा, आम, आग, आंसू, ये कहलाएंगे तद्भव शब्द। फिर है ध्यान दीजिए, राजा ने जिद्दी किसान की बात सुनने के बाद कहा, यहाँ से जान माल की रक्षा करने के लिए मैं राजा बना, अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो, पंचों को बुलाओ, उन्हें मैं समझाऊंगा और उनकी समस्या हल कर दूंगा।
उसने पंचों को इकट्ठा किया। ठीक है, उपर्युक्त अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों में तुम्हारी, मेरा, तुम, उन्हें, उनकी, उसने, ये संज्ञा शब्द राजा, किसान और पंचों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। ठीक है, ओके।